जमघट पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। डेमोग्राफिक चेंज हो गया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हो गए और आप ये कह रहे हैं कि ये शरणार्थियों की वजह से और ये और वो शरणार्थी नहीं है, सॉरी, शरणार्थी इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि शरणार्थी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आते हैं, फीस पाते हैं, अवैध घुसपैठ और यहाँ तक आ गए। आप दिल्ली में भी बहुत देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी हैं। ये एक मेजर चैलेंज है। मेजर चैलेंज हम लोग के लिए है, एक तो डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक चैलेंज है, ये है सिक्योरिटी चैलेंज। और फिर जब आपको कार्डर अलॉट हुआ, आप होम डिपार्टमेंट में खूब रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, और अभी आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी लगातार ये मुद्दा उठाती रही है अवैध शरणार्थियों का। हमने असम में देखा है, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में देखा है, बंगाल में देखा है। इस समस्या के समाधान के लिए कई तरीकों पर बात होती रही है। आडवाणी जी जब होम मिनिस्टर थे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जब विपक्ष में थे तभी लगातार बात होती थी। आप मंत्रालय में रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं? क्योंकि हमारी अपनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अवैध शरणार्थी आ रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनकी कोई ट्रैकिंग नहीं है, मैपिंग नहीं है, और अभी भी रोहिंग्या से लेके कई आ रहे हैं। तो क्या मैकेनिज्म में इशू आता था, क्या डिस्कशन होता था ब्यूरोक्रेसी के और पॉलिटिकल सर्कल के लेवल पे जब आप होम मिनिस्ट्री में थे? देखिए, हुआ क्या, 2-3 प्रॉब्लम्स है इसका चैलेंज जो है। एक था कि एक सपोर्ट सिस्टम बॉर्डर पर शुरू हो गया। पहले जो कुछ लोग आए, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अंग्रेज के ज़माने से शुरू हो गया। आसाम में बंगाल के लोग बुला करके, उस समय जो आसाम में मुख्यमंत्री थे, तो उसके बारे में उस समय के अंग्रेज़ गवर्नर ने कहा था कि बाकी लोग सब लोग ग्रो मोर फूड कैंपेन करते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस्लाम के थे, क्या तो नाम था उनका, मुस्लिम थे, ये ग्रो मोर मुस्लिम कैंपेन कर रहा है, वहाँ से इनकरेज करना था। ये प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने किया कि फेंसिंग किया। फेंसिंग में ये दिक्कत हो गई कि रिवराइन इलाके बहुत बॉर्डर्स पर हैं, तो रिवर में फेंसिंग नहीं कर सकता, तो वो गैप्स रह गए। सपोर्ट सिस्टम दोनों तरफ है। जो पहले शरणार्थी आ गए यहाँ पर, बंगाल साइड में भी, आसाम साइड में भी, वो जो आते थे उनको शेल्टर देना, उनका राशन कार्ड बनवाना, ये सारी व्यवस्था करने लगे। फेंसिंग किया, फिर भी गैप्स रह गए। और अभी भी वो सपोर्ट सिस्टम काम करता है, इसमें दिक्कत यह है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर और आसाम में डेमोग्राफिक चेंज हो गया। बिहार में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, तो ये बिहार की कौन सी? बिहार के किशनगंज, हाँ, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के कुछ पार्ट डेमोग्राफिक चेंज हो गया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हो गए और आप ये कह रहे हैं कि ये शरणार्थियों की वजह से और ये और वो शरणार्थी नहीं है, सॉरी, शरणार्थी इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि शरणार्थी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आते हैं, फीस पाते हैं, अवैध घुसपैठ और यहाँ तक आ गए। आप दिल्ली में भी बहुत देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी हैं। ये एक मेजर चैलेंज है। मेजर चैलेंज हम लोग के लिए है, एक तो डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक चैलेंज है, ये है सिक्योरिटी चैलेंज। पहले क्या होता था, इधर तो सरकार, बांग्लादेश की सरकार हम लोग के अच्छे ताल्लुक हैं और बहुत फ्रेंडली है। लेकिन जो बीच में जो सरकार, उसके पहले जो सरकार मिलिट्री गवर्नमेंट जो रहे, एरशाद थे, शेख हसीना के जो हस्बैंड थे वो थे, शेख हसीना ने खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे वो सब थे। ये लोग आईएसआई के साथ काम करते थे, तो आईएसआई पेनिट्रेशन ये लोग हेल्प करते थे। ये एक मेजर सिक्योरिटी चैलेंज था और आईएसआई का एक क्लियर कट मकसद है कि इस एरिया को हम लोग डिस्टेबलाइज करें यूजिंग टेररिज्म बेस्ड ऑन रिलीजन। इंडिया के डिस्टेबलाइजेशन में प्रत्यक्ष उनका
प्रयास में प्रत्यक्ष आईएसआई का हाथ है। परोक्ष रूप से आप ये भी देखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में रहनी चाहिए ये बात, कि हमारे यहाँ के जो टेररिस्ट हैं उनको और देशों में भी जगह मिल जाती है और देशों में भी पनाह मिल जाती है। ये गलत बात है। उसी देश का टेररिस्ट अगर किसी थर्ड कंट्री में रहे तो उनको नागवार गुजरता है कि आप क्यों शेल्टर दे रहे हैं। हमको याद है कि मैं जब गृह सचिव था तो मैं देश का नाम नहीं बताऊंगा, एक देश के एम्बेसडर को हमने समन किया था, हाई कमिश्नर को समन किया था। हमने कहा था कि ये कैसे होता है साहब कि हमारी यहाँ का मर्डरर, टेररिस्ट आपके यहाँ जाता है और उसको ये मिल जाता है, क्या शरण मिल जाता है, आप उसको ये टेम्पररी वीज़ा देते हैं, फिर परमानेंट वीज़ा देते हैं, कैसे हो जाता है साहब? और फिर आप कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं और उनको हम भेजने के लिए कहते हैं तो आप कहते हैं कि ये कानून वो कानून। कुछ जवाब था नहीं उसके पास। ये एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए बात। हम लोग देखिए है क्या कि ये दुनिया जो है ना, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। दिस इज द रियल वर्ल्ड।